खुशामदीद करता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक और लेक्चर है वो है कि ट्रस्ट वॉलेट पर आईडी जब बनाते हैं हम, तो उस पर हम कोई भी कॉइन कैसे बाय कर सकते हैं और कॉइन गीको ये दोनों क्या चीज़ है। ठीक है, तो आप जब अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करते हैं, जब आपको यानी कि अपना BNB जिस तरीके से यानी कि आपको कॉइन बाय करना होता है, तो सबसे पहले आपको जो है इसमें BNB ट्रांसफ़र करने हैं। जब आप अपनी आईडी बना रहे होते हैं तब 12 फ्रास होते हैं, 12 वर्ड्स होंगे जो आप अपने पास सेव रखें, क्योंकि वही आपका रिकवरी कोड पासवर्ड होगा। और ये ट्रस्ट वर्ड जो होता है इसमें और कोई रिकवरी की ऑप्शन नहीं होती। मतलब जहाँ पर पहले आप आईडीज़ बनाते हैं वहाँ पर आप जो है अपना ईमेल एड्रेस, नंबर और इस तरह की चीज़ें देंगे, तो अगर आप पासवर्ड इनकेस भूल जाते हो तो आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट पर आप जो है ना ही अपना जो है ईमेल एड्रेस दे सकते हो। तो इसलिए वो जो 12 कोड होंगे वो आपने अपने पास संभाल कर लिख लेने हैं, और अपने पास पेपर पर भी लिख लीजिएगा और अपने पास PC में या मोबाइल में वो सेव रखिए, क्योंकि अगर वो लॉस हो गया, वो आपसे खो जाता है, तो फिर आप अपना जो है ट्रस्ट वर्ड दोबारा से ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोई भी कॉइन जो है आप कैसे बाय कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको जो है अपना सबसे पहले मनी ट्रांसफ़र करने की फ़ंड ट्रांसफ़र करना होगा। फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए आप सबसे पहले नीचे स्मार्ट चेन की एक ऑप्शन है, ठीक है। स्मार्ट चेन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, ये स्मार्ट चेन है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैंने ये क्लिक किया। यहाँ पर सेंड यानी कि अगर मुझे किसी को भेजने हैं BNB, तो मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं एड्रेस सेंडर का यानी कि जिसको मुझे भेजने हैं उसका एड्रेस मैं डालूँगा, और यहाँ पर मुझे कितने BNB भेजने हैं वो डाल लेने हैं। और अगर मुझे मैक्स यानी कि टोटल BNB भेजने हैं अपने अकाउंट से, मैक्स पर क्लिक करके मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे रिसीव करने हैं, मुझे कोई कॉइन ख़रीदना है, मेरे पास BNB नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है रिसीव की। ठीक है, रिसीव की ये ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको नीचे ये ऑप्शन दिख रही होगी कॉपी की। ठीक है, ये वाली ऑप्शन जो है ये कॉपी की, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने कॉपी पर क्लिक किया तो ये एड्रेस मेरा ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। अब मैं इस पर अपने BNB कैसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अगर मेरे पास बाइनांस है, मैं अपने बाइनांस को ओपन करूँगा, और यहाँ से मैं पहले जो है USDT को कन्वर्ट कैसे करूँगा BNB में। तो यहाँ ये मोर की ऑप्शन जो है ये आपको दिख रही है, ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अब मैं इस मोर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपने कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ये कन्वर्ट की ऑप्शन है। ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो मुझे जितने भी यानी कि BNB लेने हैं, फ़र्ज़ करो मेरे पास USDT है, मैं यहाँ से क्लिक करके USDT, ठीक है, ये मैंने टाइप किया, USDT आ गया। अब मुझे कन्वर्ट करने हैं वो BNB में, तो अब मैं नेक्स्ट लिखूँगा BNB। ठीक है, ये मैंने करके नीचे ये कन्फर्म की ऑप्शन है। ठीक है, कन्फर्म की ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, तो मेरा क्या होगा कि ऊपर जो है मुझे शो कर रहा है USDT और नीचे शो कर रहा है BNB, मतलब कि USDT से मैं BNB ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास मान लो 100 USDT है। ठीक है, मैं ऊपर 100 लिखूँगा, नीचे जो है उतने BNB आ जाएंगे कि कितनी वैल्यू बन रही है, और मैं प्रीव्यू कन्वर्जन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, मिनिमम जो कन्वर्जन होगी वो 0.05 BNB की आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपके पास सपोज़ करें BNB आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, आप अपने वॉलेट में जाएंगे। ठीक है, ये मेरा वॉलेट है, मैं वॉलेट के ऊपर नीचे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद मैं विड्रॉ के ऊपर क्लिक करूँगा, विड्रॉ के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। अब विड्रॉ किस चीज़ का लेना है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मेरे पास BNB, लेकिन अगर मेरे पास ये ऑप्शन नहीं होती तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ सर्च में BNB लिख दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास BNB आ जाएंगे। अब BNB के ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ से मैंने जो एड्रेस कॉपी किया था वो मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद
क्या होगा कि मेरे पास ये इनका नेटवर्क खुद सेलेक्ट हो गया BEP20BSC। ठीक है, नेटवर्क सेलेक्ट हो गया। अब मैं कितने की ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि मिनिमम जो है 0.1 की, यानी कि मैं 0.1 जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। वो मैं अपने दूसरे जो वॉलेट है उसमें भेज सकता हूँ। बाइनांस में मैं 0.1 की ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, और नीचे मेरे पास शो कर रहा है कि अगर मैं 0.1 भेजता हूँ तो मैं इतने रिसीव करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मेरे पास जितने होंगे वो यहाँ अवेलेबल में शो कर रहा होगा कि मेरे पास कितने जो है अवेलेबल है। ये करने के बाद मैं इधर विड्रॉ के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये विड्रॉ का बटन है, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास यहाँ से विड्रॉवल रिक्वेस्ट लग जाएगी। उसके 5 से 10 मिनट बाद मेरे पास अपने ट्रस्ट वॉलेट में PNB जो है वो रिसीव हो जाएंगे। अब मैं कोई कॉइन लेना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मान लो सेफ मून जैसे कॉइन है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, मैं ये पे कॉइन को कैसे सर्च करते हैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया था प्ले स्टोर से, आपको भी इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, और अगर आप प्ले स्टोर पे कॉइन गीको लिखते हैं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अब ये ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आप कॉइन को कैसे देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इधर आपके सामने बहुत सारे कॉइन आ रहे हैं। ठीक है, उनकी प्राइसेस और 24 आवर में उनमें कितना चेंज आया। ठीक है, चीज़ें जो है ये आपको यहाँ पर दिख रही है। ये है ये इनकी प्राइस है, ये 20 कितनी इनमें चेंजिंग्स आई, और ये इनका मार्केट कैप है। ठीक है, यहाँ से मैं डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं कौन से मैं करना चाह रहा हूँ। अगर मैं ऑल करेंसीज कर रहा हूँ तो वो भी, और अब मैं 24 आवर का इनका देखना चाह रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से करूँगा। अब USDT में और BTC ये चीज़ें भी यहाँ पर शो करा रहे हैं। ऑल में क्या है कि टॉप 100 करेंसीज, मतलब मैं टॉप 100 कॉइन देखना चाह रहा हूँ, टॉप 300 रिसेंटली जो एडेड हैं, जो आज ऐड हुए हैं, AVK टोकन्स, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अब सर्च मुझे कैसे करना है, सपोज़ करें कि आपको एक कॉइन का नाम मिल जाता है, आप उसको यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। कि आपको यहाँ से क्लिक करना है सर्च के ऑप्शन पे। ठीक है, मैं क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ सेफ मून, ये मैंने टाइप कर लिया। अब ये लोडिंग होगी, लोडिंग के बाद जो भी कॉइन होगा सेफ मून से ये मुझे वो शो कर देगा। ठीक है, ये सेफ मून का कॉइन जो है मेरे पास शो हो गया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, मैंने क्लिक किया, ये मुझे इसका आज का दिखा रहा है कि 4.5% ऊपर गया है। ठीक है, मार्केट का जो इस वक्त का ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है। ठीक है, मतलब इसकी मार्केट जो है वेव्स में ऊपर जा रही है। ठीक है, ये 24 आवर का मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है, इसका जो चार्ट है वो मैं 24 आवर का देख रहा हूँ। आप चाहें तो 7 डेज़, 2 वीक्स, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर, मतलब मैक्स भी जितना आप देखना चाहें इसका चार्ट वो आप देख सकते हैं। नीचे जो है ये आपको शो भी कर रहा है कि इसमें कितना जो है चेंज आया। 24 आवर में ये आया। ठीक है, और 7 डेज़ में इतना चेंज, 14 डेज़ में इतना, 30 डेज, 60 डे, 1 ईयर, तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी। अब मुझे ये कॉइन जो है ये क्योंकि अच्छा कॉइन है और इसका मुझे सिग्नल भी मिला, न्यूज़ भी मिली, क्योंकि फंडामेंटल्स ये होते हैं कि हम जो है अगर ट्विटर पे कोई चीज़ हमें ज़्यादा मिलती है, न्यू कॉइन है और उसकी प्रमोशन उनकी कंपनी ज़्यादा करवाती हैं, हमने क्या करना है, हमने उसका जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस हमने कॉपी के ऊपर क्लिक किया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो इसका एड्रेस है वो आपके पास कॉपी हो जाएगा। ये मैं क्लिक कर देता हूँ, मेरे पास नीचे ऑप्शन आ रही कॉपीड कॉन्टैक्ट एड्रेस टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ पर इसके नीचे भी सारी इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर में कितना हाई गया, कितना लो गया, और टोटल सप्लाई कितनी है, ऑल टाइम हाई कितना है, और सिंस ऑल टाइम हाई। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन आपको जो है यहाँ से इसकी मिल जाएगी। अच्छा, ये कौन कौन से एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है, ऊपर ये ऑप्शन है। प्राइस चार्ट से हटकर जब आप एक्सचेंजेस के ऊपर देखेंगे
तो यहाँ पर ये एक्सचेंजेस भी आपको दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ ये इस वक्त जो है अवेलेबल है। देखिए पेनकेक स्वैप 1 में, 2 में, बिटमार्ट में, गेट, MXC, वाइटबिट, पेनकेक स्वैप वर्जन 2, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर जो है हमें दिखा रहा है। उसके बाद हम इसके पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक कर देते हैं, इन्फो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो है इनकी जो है हमें सारा डेटा जो है वो मिल जाता है, इनकी वेबसाइट, अनाउंसमेंट कहाँ हो रही है। अच्छा, टॉक थ्रेड्स और ब्लॉकचेन में सप्लाई वगैरह को हम फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सारी चीज़ें जो है ये हम कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस जो है वो कॉपी करना जो है सीख लिया, और कॉइन कैसे सर्च करना है कॉइन गीगो से, ये भी हमने सीख लिया। अब इसको हमने जो है बाय करना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक है। तो ये मैं ट्रस्ट वॉलेट पर आऊँगा, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट पर आने के बाद मैं यहाँ डी एप्स की ऑप्शन है, इसके ऊपर जो है क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं पेनकेक स्वैप, ये मुझे फर्स्ट पे मिला है। अगर आपको फर्स्ट पे नहीं मिलता तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे पॉपुलर में आपको जो है ये मिल जाएगा पेनकेक स्वैप। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद जब ये आपके सामने लोड हो जाता है, अगर तो ये आपके पास यहाँ से कनेक्ट लिखा हो, मतलब ठीक है, यहाँ लिखा हो कि कनेक्ट करें, तो आप कनेक्ट पर क्लिक करके ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करके जब देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जितनी हम चीज़ें लेंगे वो हम BNB में ले सकते हैं, और यहाँ पर कौन सी करेंसी हमें लेनी है वो हमें पेस्ट करना है। ये इसकी सेटिंग है जो यानी कि अगर हमें चेंज करनी हो कोई चीज़, जैसे स्लिपेज टॉलरेंस जो है वो हमें चेंज करना हो, क्योंकि कुछ कॉइन जो है थोड़ी परसेंटेज फ़ी के हिसाब से बाय हो जाते हैं, कुछ की फ़ीस ज़्यादा हाई होती है, वो उस हिसाब से बाय करना होता है। अच्छा, वो एड्रेस हमने जो कॉपी किया था, ये सेलेक्ट अ करेंसी, इसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है ये, ठीक है। सेलेक्ट करेंसी के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब वो एड्रेस यहाँ पर हमने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये हमारे सामने सेफ मून आ गया। अब सेफ मून के ऊपर हमने क्लिक किया और इसको अंडरस्टैंड करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लिया। अब मेरे पास है 0.003, मैं इसको लेना चाहता हूँ 0.001 BNB का, ठीक है। ये मैं लेना चाह रहा हूँ, मैंने इसको 0.001 BNB कर दिया। मुझे जो है यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इतने सेफ जो हैं मुझे मिलेंगे। मैंने नीचे स्वैप की ऑप्शन है, स्वैप के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है, ये मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद अपना मैंने कंफर्म स्वैप के ऊपर क्लिक कर देना है, और ये मेरे पास कंफर्म ट्रांजैक्शन का आ रहा है कि ट्रांजैक्शन कंफर्म करें। इस टाइम मेरे पास फ़ीस नहीं है, लेकिन आप जब इसको नीचे से कंफर्म ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बाय हो जाएगा। जब ये आपका बाय हो जाएगा आप इसको अपना वॉलेट में देख सकते हैं। अगर ये किसी और रीज़न से बाय नहीं होता, ठीक है, जैसे अब मैं वर्जन 1 ओल्ड पे इसको करके देख लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे इश्यूज़ हो जिसकी वजह से ये बाय ना हो। लेकिन अगर आप हमारे ग्रुप में होंगे या हमारे मेंबर्स होंगे तो हम आपको इसके हवाले से गाइड कर देंगे। ये अब मैंने वर्जन उस पर क्लिक करके इसको बाय कर लेना है, कंटिन्यू किया, और वर्जन 1 ओल्ड जो है मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसके ऊपर कंफर्म स्वैप पे क्लिक करता हूँ, अब ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे पास फ़ीस नहीं है, इस वजह से ये मेरे पास बाय नहीं हो रहा। आप क्या करेंगे अगर आपके पास ये बाय नहीं होता, कोई मसला होता है, तो आपने ना इधर क्लिक कर देना सेटिंग पे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप ये 15 या 0.08 जो भी लिखा होगा आप उसको 20 16 मतलब इस तरीके से आप चेंजिंग करेंगे थोड़ा बढ़ा के, तो वो आपका बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद आप उसको देखना चाहते हैं, तो जब आपने बाय कर ली कोई भी कोइन आपने बाय कर लिया टोकन, तो ये क्रॉस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे देखिए आप ऑप्शन में शो कर रहा है वॉलेट, ठीक है। वॉलेट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला वॉलेट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये मैं अपने वॉलेट में आ जाता हूँ।
यहाँ पर ये मुझे शो करेगा कि मेरे पास कितने सेफ मून है और उनकी वर्थ कितने डॉलर में बन रही है। नीचे डॉलर्स हैं, ऊपर मेरे पास कितने सेफ मून है और वो माइनस में है इस वक्त या प्लस में चल रहा है। तो इस वक्त ये 7% जो है माइनस में चल रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ से मैंने देख ली और इसी तरीके से मेरे पास जितने एड्रेसेस होंगे मैं वो कॉइन बाय कर सकता हूँ। अब मुझे अगर इनको वापस BNB में करना है, मैं नीचे से डी एप्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। डी एप्स पे क्लिक करके पेनकेक स्वैप के ऊपर आ जाता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, मुझे जो है अपना सेल करने हैं सेफ मून, तो ये जो बीच में एरो का बटन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऊपर सेलेक्ट अ करेंसी, मैंने वहाँ पर मून का एड्रेस जो है कॉपी किया हुआ था, अब मुझे उसको एक्सचेंज करना है। मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इसको डाल दिया, ठीक है। ये करने के बाद मैंने कितने सेफ मून अपने BNB में एक्सचेंज करने, क्योंकि मुझे BNB की अगर ज़रूरत होगी मैं कितने एक्सचेंज करूँगा। मैं यहाँ से मैक्स कर दूँगा, ठीक है। और उसका मुझे ये शो कर रहा है कि 0.01 जो BNB है वो मुझे मिल जाएगा। उसके बाद मैं स्वैप के ऊपर क्लिक करके ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर दूँगा। तो इस तरीके से मैं BNB से सेफ मून ले लूँगा और सेफ मून से मैं अपना BNB भी वापस ले सकता हूँ। वॉलेट में आकर मैं वॉलेट में अपना देख सकता हूँ, लेकिन अगर कोई कॉइन मुझे शो नहीं होता अपने वॉलेट में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये एक ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर उसका एड्रेस जो है पेस्ट कर दूँगा। एड्रेस मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये थोड़ी देर लोडिंग करेगा, यहाँ पर मुझे शो करेगा, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑप्शन के ऊपर मैं इसको इनेबल कर दूँगा। इनेबल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्वाइप डाउन करके रिफ़्रेश करके बैक आ जाऊँगा। बैक आ जाऊँगा तो मुझे ये मेरा जो सेफ मून मैंने बाय किया हुआ था वो मुझे शो कर देगा अपने वॉलेट में। इस तरीके से जो कॉइन मैं ख़रीद लेता हूँ मुझे शो नहीं होते, तो मैं हमेशा उसको यहाँ से एड्रेस पेस्ट करके उनको इनेबल कर देता हूँ। तो ये हो गया ट्रस्ट वर्ड। इसी तरह एक्सचेंज पे मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी भी कॉइन को चेक कर सकते हैं, उनकी मार्केट कैप, ट्रेडिंग वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस, 7 डेज़ में उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं, 2 वीक्स में क्या रिपोर्ट्स हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर कॉइन का नेम टाइप करके उनकी एड्रेसेस वगैरह को सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो सारी चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। जो चीज़ें रह जाएंगी इंशाल्लाह अगले कोर्स में अगली वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।